औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामिक टीचर की जानिब से आज आपके पास एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है और आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। आज की जो मेरी बात है वो ये है कि अगर आपको कोई मकसद ना समझ आ रहा हो तो इंशाअल्लाह ख्वाब में आपको इसकी जो है वो रब्बे कायनात की जानिब से आपको एक इशारा मिल जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप ये जो मकसद आपका है इसको आप करें या ना करें। आज इसी टॉपिक में मैं इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हो तो आपसे बात करूँगा और चंद आयत करीमा हैं और चंद वो चीज़ें हैं जो कि आपने 1000 मरतबा इशा के वक़्त आपने पढ़नी है। आप इशा की नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं और इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं उन्होंने ये बात मुझे की थी और बहुत ज़्यादा जो बहनें हैं उन्होंने भी ये बात की थी कि आप हमें कोई ऐसी चीज़ जो है वो बताएं उसमें आपको जो है वो हमसे फ़ायदा हो ताकि हम इसको करें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी की शादी की कुछ चीज़ें होती हैं, शादी पर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा इशारा उन्हें चाहिए होता है कि हम ये शादी करें, हम कारोबार करें। आया कि हम ये जो कारोबार करेंगे इसमें हम कारोबार में हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हम फ़लाँ दोस्त के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हमें उस पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हम ये नौकरी करना चाहते हैं, क्या इस नौकरी से हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हम फ़लाँ अमल हत्ता कि कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में बता दिया जाता है कि आप ये करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस अमल में अल्लाह पाक की जानिब से आपको एक इशारा मिल जाता है जिसमें ये आपको पता चल जाता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। मतलब आपको एक इशारे में ये चीज़ समझ आ जाती है कि आया कि ये काम जो है वो आपका सही है या नहीं सही। तो इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हो तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में जो है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपको ख्वाब में जो है इस चीज़ का मुकम्मल तौर पे वो पता चल जाएगा कि आया कि ये चीज़ आपने करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि नमाज इशा के बाद, ठीक है, जब आप इशा की नमाज पढ़ के आ जाएं, इशा के बाद फिर आपने ये वाला वजीफ़ा करने के फ़ौरन बाद किसी से बात नहीं करनी। नंबर 1, आपने ये वजीफ़ा शुरू करते हुए जो आपकी जिसके बारे में आप राय लेना चाहते हैं कि हम इसके बारे में हमें ख्वाब में ये चीज़ इशारा मिल जाए कि ये चीज़ सही है या गलत है, आपने उसका माइंड में अपने रखना है कि फ़र्ज़ करें आप किसी जगह जो है वो शादी करना चाहते हैं, आप शादी के बारे में पूछना चाहते हैं कि हमारी ये शादी कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती। आप किसी जगह कारोबार करना चाहते हैं तो आप ये पूछना चाहते हैं कि हमारा ये कारोबार जो हम शुरू कर रहे हैं, क्या आया कि ये कारोबार हमारे लिए बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ या पाकिस्तान में आना चाहता हूँ कि क्या आया कि ये अमल हमारे लिए बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो भी चीज़, हत्ता कि जो भी चीज़ आपने सोचनी है, जो भी चीज़ भी आप अगर करेंगे वो आपने अपने माइंड में ले के आनी है। तो इंशाअल्लाह इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। और ये करते हुए मैंने आपको चंद शराइत जो है वो बतानी है, आपने इन शराइत को जो है वो पूरा अमल करना है। सबसे पहले क्या करना है, वजीफ़ा या अमल पूरे यकीन से करना है, ठीक है, पूरे यकीन से करना है। आपने इस पे किसी किस्म का शक नहीं करना और इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आप कोई कर रहे हैं, दिल में अगर आपके कोई वसवसा आता है कि आया कि मैं ये करूँगा, क्या ये वजीफ़ा ठीक है या नहीं ठीक, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपकी चीज़ ठीक नहीं होगी। क्योंकि जब आप अपने परवरदिगार से कोई चीज़ मांग रहे होते हैं या फिर आप कोई कर रहे होते हैं, कोई भी वज़ाइफ जो हैं वो कुरान और सुन्नत से हट के नहीं बताए जाते, वो तमाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक बताए जाते हैं। अगर हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बाद हम इन चीज़ों पे 100% यकीन करेंगे तो इसी में हमारा फ़ायदा है। और अगर हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं करेंगे तो इसमें यकीन माने हमारी ईमान की बहुत ज़्यादा बर्बादी है। पूरी तवज्जो के साथ
आपने वजीफ़ा पढ़ना है, दिल में किसी किस्म का वसवसा नहीं लाना। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं हमारे दिल में बहुत ज़्यादा वसवसे आ जाते हैं, तरह तरह की बातें आ जाती हैं। आपने चंद मिनट के लिए और चंद देर के लिए आपने, क्योंकि छोटा सा एक नाम है जिसको करना होता है, आपने बिल्कुल अपने जहन में वसवसे को मुकम्मल तौर पे साफ करना है। और दुआ जो आप करेंगे पूरे दिल से खुशू खुजू के साथ आपने जो है अपने रब से मांगना है। रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना है कि अगर आप के पास अगर कोई दौलत आए वो रिज़्क़ हलाल की हो, ऐसा ना हो कि वो हराम की दौलत हो, क्योंकि हराम की अगर कोई चीज़ ग़ज़ा होती है तो याद रखिएगा उससे कोई भी अमल जो है वो आपका पूरा नहीं होता। हर अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ही करें कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। एक अल्लाह की रज़ा के अलावा और कोई भी काम ना करें। मालिक राज़ी होगा तो ही काम बनेगा, और अगर मालिक नाराज़ होगा, क्योंकि करने वाली ज़ात सिर्फ उसी की, आप उसके लिए सारे जहां को नाराज़ कर सकते हैं तो करें, एक उसके लिए करना चाहते हैं तो करें, एक उसको सारे जहां को खुश करने के लिए आप अपने मालिक को कभी भी नाराज़ मत करें। उन अफराद को वज़ाइफ और अमल बेअसर रहता है जो नमाज और दीगर फ़राइज़ भी इंजाम नहीं देते। याद रखिएगा ऐसे अफराद जो नमाज नहीं पढ़ते और जो है वो दीन इस्लाम के अगर बाकी जो काम है उनको फॉलो नहीं करते तो ये वज़ाइफ उन पर असर नहीं करेगा। हराम कामों से हमें बचना चाहिए। हराम कामों से रूहानियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, तब भी ये अमल जो है वो असर नहीं करेगा। तो बाकी ये चीज़ है, आप अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। अब मैं आपको जो है वो वजीफ़ा बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। आपने नमाज के बाद अर-रशीदु, ठीक है, अर-रशीदु ये आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। जिस शख्स को आप अपने किसी काम या मकसद की जो है वो इशारा नहीं समझ आता, अगर वो जो है इशा के बाद इसको 1000 मरतबा या रशीदु पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ख्वाब में उसको इशारा आ जाएगा। अगर आपको ख्वाब में मुकम्मल तौर पे ख्वाब में वो चीज़ आ जाएगी कि आप ये मकसद करें, आपका कामयाब होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ आपको ख्वाब में ज़ाहिर हो जाएगी। या दिल में आपका जो है इसमें आपका वो आ जाएगा, दिल में आपका एक जो होता है कि दिल आपका, क्योंकि दिल सिर्फ अल्लाह पाक के कंट्रोल में होते हैं, और जब आप कोई भी इरादा करते हैं मैंने फ़लाँ जगह जाना है, आप अभी बैठे ही होते हैं लेकिन दिल में इरादा कर देते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है, तो जो दिल का इरादा होता है वो आपका अलका कहलाता है, और आपको दिल में इस चीज़ का अलका हो जाएगा कि आपका ये काम आपने करना है। फिर दिल जिस जानब आपका जाएगा उसमें आपके लिए बेहतरी होगी, उसमें तमाम तर, और अगर आप वो करेंगे तो इंशाअल्लाह तमाम तर मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी। अगर कारोबार के लिए कर रहे हैं तो वो कारोबार बेहतर रहेगा, और अगर रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो वो रिश्ता बेहतर रहेगा। अगर किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं तो वो तमाम तर चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दोबारा से बता देता हूँ, अल्लाह पाक का सिफाती नाम है अर-रशीदु, ठीक है, अर-रशीदु इसके मायने हैं पसंद करने वाला, ठीक है, अर-रशीदु पसंद करने वाला। आप इसको जो है 1000 मरतबा नमाज इशा के बाद आप पढ़िएगा। ख्वाब में इंशाअल्लाह करते साथ ही ख्वाब में आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो भी आप अमल करना चाहेंगे उसके बारे में आपको इशारा मिल जाएगा। आखिर में मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो आपको रूल्स बताए गए हैं उनको आपने फॉलो करना है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी वजीफ़ा आप पर असर नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोग जो कि इन चीज़ों पर अमल करते हैं, यकीन करते हैं, वो 100% उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। आखिर में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।